कौन है बे? नौसाद कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या बात है? अरे भाई सुनो, ये अखिलेश कहाँ है? हाँ अखिलेश बोल। दादा, दादा बहुत गड़बड़ हो गया दादा। अब क्या हो गया? अरे दादा, क्राइम ब्रांच का लोग हमारे पीछे लगा हुआ है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि रामनवमी का भीड़ है, हम अब तक बचे हुए हैं। दादा हमको पकड़ नहीं सका है। दादा हम क्या करें? देख, कुछ दिन के लिए तू अंडरग्राउंड हो जा। लेकिन दादा इतना रुपया माल सब फंसा हुआ मार्केट में, उसका क्या होगा? तुमको माल और पैसे का पड़ा हुआ है। अगर एससीबी टीम के हाथ लग गए ना तो हम सब का धंधा चौपट हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं वही करो। तुम वहाँ से निकल लो, माल और पैसे का तगादाम करवा लेंगे। और हाँ, जब तक हम ना कहे मार्केट में मत आना। ठीक है दादा। अगर अखिलेश पकड़ा जाता हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान हो जाती। लेकिन सर ये वन का गीदड़ गया किधर? वो सर इतनी जल्दी कहीं दूर जा नहीं सकता है। वो जरूर यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। सर ये पटना सिटी है, यहाँ की तंग गलियों में कोई भी कहीं भी छुप सकता है और पता भी नहीं चलता। सर मेरा मन कहता है अखिलेश जरूर काली मंदिर के पीछे वाली नदी पार करके मुजफ्फरपुर निकल गया होगा। अरे मन के कहने से कोई बात कंफर्म नहीं हो जाती। नहीं, कनिष्का ठीक कहती है, जाकर देखने में क्या जाता है। चलो चलते हैं, कम ऑन।
पांडे, जय ने आरटीओ ऑफिस से पता किया है कि उस कार को बेचने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कार बेची ही नहीं गई। मुझे तो लगता है कि गाड़ी का मालिक ही इस केस का मेन कल्प्रिट है। फिरोज अहमद तो इस केस की एक छोटी सी कड़ी है। पांडे, यस सर। गाड़ी के मालिक केसर से सख्त पूछताछ करो, वो जरूर कुछ ना कुछ जानता। कहाँ रखा है केसर? सर हमने पूछताछ के बाद उसे यह कहकर जाने दिया कि वो शहर छोड़कर कहीं न जाए। इससे पहले कि वो शहर से भागे, गिरफ्तार करो उसे। ओके सर। जीतलाल सर, जब ये कुछ जानता ही नहीं है तो ये हमारे किस काम का है? गोली मार दे इसे। ये बम गया अंदर, हिलना मत, हिलना मत, फट जाएगा। अगर भागे ना रिमोट से दबा देंगे, चितरा जाओगे। चल लगा, लगा मत। तुमसे कहा था ना कि तुम शहर छोड़कर नहीं भागोगे। क्यों भाग रहे थे तुम? सर हम भाग कहाँ रहे थे सर? हम तो 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे सर। देखो, झूठ मत बोलो संजय, जो सच है वो सब उगल दो, नहीं खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारी। सर हम सच कर रहे हैं सर, हम फिरोज को नहीं जानते सर, और गाड़ी भी हम नौसाद के द्वारा बेचे थे सर। सर इसे हमें सौंप दीजिए, ये अभी सब सच सच उगल देगा। जानते हो हम कौन है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। यही ठोक देंगे तुमको। जो कुछ भी कमाया है ना, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। बोलना तो पड़ेगा ही, वरना टिकट कट जाएगा। सर हम कुछ नहीं जानते हैं सर। सर आप कितना भी मार लीजिए सर, हम कुछ नहीं जानते हैं सर। जीतलाल सर, जब ये कुछ जानता ही नहीं है तो ये हमारे किस काम का है? गोली मार दे इसे। सर सर गोली मत मारिए सर, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं सर। उड़ो। अब सारा सच उगल दो कि तुम सब लोग मिलकर ये धंधा कैसे चलाते हो। बोलो। सर सर दरअसल हम गाड़ी फिरोज को बेचे ही नहीं थे सर, हम गाड़ी चरस और अफीम के सप्लाई के लिए दिए थे सर। ओह, तुम फिरोज को कब से जानते हो और कैसे जानते हो? सर पिछले 3 साल से सर, वो नौसाद ने ही हमारी मीटिंग करवाई थी सर। अखिलेश को जानते हो तुम? जी हाँ सर। चलो, अब सारा सच उगल दो कि तुम सब लोग मिलकर ये धंधा कैसे चलाते हो। दरअसल हमारी गाड़ी नौसाद के यहाँ ही बनती थी सर, और हम खुद दिन भर बैठ के गाड़ी बनवाते थे सर। दिन भर बैठने की वजह से नौसाद से हमारी जान पहचान हो गई सर, और गाड़ी रिपेयरिंग का उधार भी नौसाद के यहाँ ही रहने लगा था सर। और फिर एक दिन केसर भैया, पहले का उधार बहुत रह गया है आपके पास, बाकी का हिसाब चुकता कर देते। लेकिन हम तो आज भी अपना गाड़ी उधार ले जाना चाह रहे हैं, रुपये का बहुत मारा मारी। भैया बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आजकल आप पैसे की तंगी में हैं। घर द्वार तो ठीक है, फिर कहा? हाँ नौशाद भाई, आजकल हाथ बहुत तंग है। एक धंधा आपको बताएं, बहुत रिस्क है। हम कहते हैं कि 2-3 साल कमा लीजिए, रुपया कमा के साइड हो जाइए। वो कहा है नौशाद भाई? बहुत कुछ नहीं है, बस खाली आपका गाड़ी इस्तेमाल करना है। गाड़ी में क्या करोगे? नेपाल के रास्ते ट्रक सप्लाई करना है। आपके गाड़ी का परमिट नेपाल का बना हुआ है। लेकिन ये काम में तो बहुत खतरा है, पुलिस का तो है ही। एक बार ही धंधा में लग गए तो फिर माफिया लोग तुमको बाहर नहीं निकलने देगा। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, बस केवल गाड़ी अपना हमको दे दीजिए। लेकिन अगर गाड़ी पकड़ा गया तो? उसका चिंता मत कीजिए, अगर गड़बड़ हुआ तो कह दीजिएगा कि ये गाड़ी नौसाद गैरेज वाला को बेच दिया है। ठीक है नौशाद। और फिर नौशाद ने हमें अखिलेश और फिरोज से मिलवाया सर। केशव भाई, यह है अखिलेश भाई। अंडरवर्ल्ड में बहुत पहचान है
और ये है फिरोज भाई। बॉर्डर पे तो बहुत बढ़िया पकड़ इनका है। सामान को ले जाना और लाना यही करेंगे। अखिलेश भैया, यह है केसर भाई, बड़े अच्छे इंसान हैं, दिल के हीरा है, हीरा। अरे बैठिए ना, बैठिए ना। अब भैया आप लोग आपस में बात कर लीजिए। हमारा काम था परिचय कराना, हमने करा दिया। अरे अब हम अपना मुंह से क्या बताएंगे? जो बताना था नौशाद भाई आपको बताइए चुके हैं। केसर भाई आपको कुछ नहीं करना, जो करना है तो हमको और फिरोज को करना है। आप तो बस रुपया गिनने में लगिए। हम हर महीने का आपको 1 लाख रुपया देंगे। कम है क्या? नहीं नहीं, एकदम ठीक है। तो फिर सोचते कहाँ हैं? गाड़ी का चाबी फिरोज भाई को दे दीजिए। हाँ, केसर भाई अब आप घर जाइए। हर महीने की पहली तारीख को आपको 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा। अच्छा। बस सर, आर्थिक तंगी की वजह से हम इस धंधे में आ गए सर। प्रकाश, एक काम करो, इसे नौशाद के गैरेज ले चलो। अब सुनो, गाड़ी के मालिक केसर ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब हम जो बोलेंगे तुम वही करोगे। तुम अखिलेश को फोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, तुमसे कोई जरूरी काम है, पुलिस का मामला सब संभल गया है। अब फोन करो उसे, फोन करो, फोन मत उठ, निकालो, फोन करो। ये बम गया अंदर, हिलना मत, फट जाएगा। अगर भागे ना रिमोट से दबा देंगे, चित्रा जाओगे। चल फोन लगा, लगा मत। हाँ अखिलेश भैया, आप जल्दी से गैरेज में चले आइए। हाँ हाँ, सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हाँ जल्दी आइए, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ ठीक है। गद्दारी क्यों हो ना नौशाद, तुमको भी ठोकेंगे, सोच ली हो। पकड़ो उसको। क्या हो नौशाद भाई? हाँ, अरे बड़ा तेज निकले महाराज आप। हाँ, अरे हमसे भी ज्यादा तेज निकल गए। पुलिस एसपी टीम सबको मैनेज कर। बोलते काहे नहीं हो भाई कुछ हो? हाँ? पकड़ो उसको।
गद्दारी क्यों हो ना नौसाद तुमको भी ठोकेंगे, सोच ली हो। पकड़ो उसको। ये लो बम, आलू, चोखा बना के खा लो। इसका इसे भी अपने साथ गाड़ी में चल। इसे गाड़ी में उठाओ। चलो चल। हाँ तो अखिलेश, तुम बोलोगे या हम बोलना शुरू करें? देखिए, अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। किस किस को पकड़ेंगे आप? हैं? वो जो इस देश के बाहर बैठा हुआ सब कुछ हैंडल कर रहा है, उसका क्या करेंगे आप लोग बताइए? ये मत बोलो अखिलेश, अपराध से बढ़कर कानून होता है। अपराधी चाहे पाताल में भी छुप जाए, हम उसे ढूंढ निकालते हैं। ये बताओ, तुमने फिरोज को क्यों मारा? काहे मारा? मारते नहीं साला को तो आप क्या करते? बेईमानी आ गया था उसके मन में। देखिए सर, सब धंधा में बेईमानी होता है, लेकिन अगर हम लोग के धंधा में बेईमानी का लालच आ गया तो उसका एक को सजा होता है, मौत। कौन सी बेईमानी की थी उसने? लाखों का चूना लगाया था हमको। देखिए सर, ड्रग सप्लाई का हम लोग का एरिया बटा हुआ है। पटना से बनारस तक का धंधा हम देखते हैं। उसका काम खाली नेपाल से इंडिया में माल लाना था। यहाँ जो माल आता था उसका बंटवारा हम करते थे। फिरोज के मन में लालच आ गया, वो अपने आप को डॉन समझने लगा। वो अपना धंधा हम लोग के बराबर में चलाने लगा। यही बात अंडरवर्ल्ड को पता चल गया और हमको आदेश मिल गया, बस हम ठोक दिए उसे। दादा का फोन। हाँ दादा, कैसे याद किया? देखो अखिलेश, फिरोज के पंख जम गए हैं। वो अब अकेला उड़ना चाहता है। दादा, हम फिरोज को बहुत समझाए लेकिन वो मानता नहीं है। इससे पहले कि वो उड़ जाए, उसके पंख काट डालो। नहीं दादा, फिरोज को एक मौका और दे दीजिए। दादा, हम उसको समझाएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। दादा का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। फिरोज, देखिए सर, इस धंधे में केवल आदेश का पालन है। गेम तो कहीं और से होता है। हम लोग तो खाली कठपुतली हैं। प्रकाश, इसका मोबाइल जब्त करो और उसके कॉल डिटेल्स की छानबीन करो। हमें इस केस में इंटरपोल की मदद लेनी होगी। जीतलाल, इसे गिरफ्तार करके फौरन कार्रवाई शुरू करो। हम इस केस को लेकर अंत तक लड़ेंगे। ले चलो सर।